जानते हो? आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी ले ये ले जा। खाला किधर जाना है? कब वो जो अपनी गली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन, जब आने लगे वो पूछे किसने दिया तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत की तहफ्फुज के लिए रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? कद बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान, सुने। और दूसरा सवाल यह किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। कि अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना। ये बताइए ये क्यों नहीं कहा आपने कि हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं भांजे हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी भांजे अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचे हो जाए, किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचा हो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दे डाला करो और राज को राज रखा करो। दौलत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे पहलों के पास भी बड़ी दौलत थी। जाओ कभी अपने बाप का हाथ पकड़ के कहना चलो कब्रिस्तान चल के बताओ जरा हमें ये किसकी कब्र है। ये बड़े बूढ़े बताते हैं ये वो है जिसके आगे किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। ये उसकी कब्र है जो हजारों बीघे जमीन का मालिक था। ये उसकी कब्र है जिसके चूल्हे की राख खत्म नहीं होती थी। ये उसकी कब्र है जिसके दरवाजे पे साइलों की लाइन लगी रहती थी। जहां कब्रें बताएंगी सब वहां पे अमीर गरीब एक जगह लेटे हुए। किसी अमीर की कब्र पे सोने का झंडा नहीं लगा है, किसी गरीब की कब्र में कुत्ते नहीं रहते हैं। सब एक जमीन पे लेटे, एक बराबर लेटे। फिर किसी को रुसवा करने का ख्वाब नहीं देखना है, अपने अमाल की सलाह करने की कोशिश करनी है। दिलों में गुंजाइश पैदा करो, मगर कितनी गुंजाइश करेंगे, सर्दी आ गई है, हम लोग ना देखेंगे। कोई आया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो लिहाफ में से मुंह निकालेगा क्या रेट दी है। वो कहता 10 रुपए पाओ कि 9 को ना लगागा, 9 को लगा ले। अल्लाह के बंदे देख, जिस सर्दी में तेरे बच्चों को रजाई की जरूरत थी, जिस सर्दी में तू रजाई के अंदर बैठा है, सोच तो सही इतनी सर्दी में ये मंडी में क्यों टहल रहा है, ये बाजार में क्यों आया है, ये रोडों की खाक क्यों छान रहा है। शायद देख तो सही कहीं इसको भूख ने तो घर से निकाल के खड़ा नहीं किया है। देख तो सही कहीं बच्चों की जरूरत तो रोड पे नहीं ले आई है। देख तो सही सर्दी में इसको भी कंबल की जरूरत थी, ये क्यों आया है। अगर तू सर निकाल के बाहर देखे, अगर तुझे ये लग जाए सर्दी में जब इसे जैकेट में होना चाहिए, स्वेटर में होना चाहिए, इसने एक शर्ट पहन रखी है, जब इसके पैरों में जूते होने चाहिए थे, आज के स्लीपर पहन के आया है, गली गली सब्जी बेच रहा है। समझ जा इसे पैसे की जरूरत नहीं है, इसे सर्दी में कपड़े की जरूरत है, इसके बच्चों को रोटी की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है तो 10 रुपए की चीज 9 में ना खरीद, बल्कि 10 की चीज 15 में खरीद ले। अगर तेरे घर से 5 चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा, तेरे घर से 10 रुपए चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा। यह तो हो सकता है तेरे 10 रुपए की वजह से किसी गरीब के बच्चों का सर्दी में अच्छे से गुजारा हो जाए, किसी भूखे के घर के अंदर उसके बच्चों के लिए बेहतरीन रिस्क का अल्लाह इंतजाम फरमा डाले। लेकिन नहीं,
हम तो तोलते हैं। अच्छा 9 रुपए में न देगा, चला जाना, बिकन न दूंगा 1 ग्राम भी। ये हालात है हमारे। 1-1 2-2 रुपए कम करके अमीर बनना चाहते हो। कभी दिल दुखता है, गाड़ियां चलती हैं, रोड पे रहते हैं, जब कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना और खिड़की बजती है, देखो कौन है, नकाब में कोई ना कोई खड़ी रहती है, गोद में बच्चा होता, जब हाथ यूं फैलता है ना, मसला ये नहीं है देना है कि नहीं देना है, बात ये है कि हमारी बेटियों को रोड तक क्या चीज लेकर आ गई। जब कभी सिग्नल पे बूढ़ा बाप लाठी लेके खड़े होके हाथ फैलाता है, तब ख्याल आता है कि ये कौन सी बात थी जो इसे रोड तक ले आई। फिर गौर करते हैं तो पता चलता है, काश अगर अमीरों ने वक्त पे ज़कात उनके हकदारों को दी होती ना, आज रोड पे कोई इस्लाम की शहजादी भीख नहीं मांगती। हाँ, हम तो ये चाहते हैं ज़कात का पैसा भी बची जाए। मौलाना 6 महीने बीवी के पास रहा से बार, 6 महीने से मुझ पे, ज़कात किस पे वाजिब? मतलब ये चाहते हैं जो गरीबों का हक है उसे भी हम ही खा लें। गुजारे हो जाने हैं यार, उनके भी गुजारे हो जाने जो देसी घी की रोटी खा रहे हैं, गुजारे उनके भी हो जाने जो सूखी खाते हैं। बस थोड़ी देर के जायके का वक्त लगता है, जितनी देर मुंह में चबाते हो पता चलता घी की है कि सूखी है। हलक से उतरने के बाद सारे लुक़्मे बराबर होने हैं। सारे लुक़्मे जब बराबर होने हैं ना, तो गरीब को उसका हक दिया करो। गरीब को, मैं एक मज़ार पे गया हाजिरी के लिए, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बारगाह थी, बहुत बड़ा मज़ार। मैं लौटने लगा ना तो एक औरत बैठी थी बाहर गेट पे, उसने कहा ज़रा ठहरो मौलाना। मैंने कहा क्या क्या हो, ज़रा मेरी बात सुन जाओ। मैं करीब गया, क्या बात है? मैंने कहा पैसे चाहिए? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बुलाया क्यों? कहा एक दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। वो रोड पे बैठी है माँ, ये भी पिछले 15 दिन पहले की बात है। उसने कहा दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा माँ को कुछ नहीं समझता है, बड़ा सितम करता है, गुजारे करने के लिए यहां चौखट पे पड़ी। ऐसे बेटों की जिंदगी से मर जाना बेहतर है जो खुद ऐश की जिंदगी गुजारते और माँ बाप उनके होते हुए किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। हाँ, खुद पैंट में से हाथ नहीं निकल रहे हैं, यूं 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 यूं, तो माँ बाप भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, सोचना चाहिए हमें। उसने रो के बात की, बस दिल हिला दिया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है ये? जाओ, ऐसे बूढ़े जिनसे रक्शे नहीं खींचते, लोट की गाड़ियां नहीं खींचती हैं, वो पेट पे रुमाल बांध के खींच रहे हैं। पूछो कौन है तुम्हारे पीछे? कहता अल्लाह ने 4 बेटे दिए, फिर भी मजदूरी का कोई रोटी नहीं देता एक वक्त की। यार हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। ख्याल आना चाहिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। कई लोग तो जिनके खुद जवान हो जाते हैं ना, और जिम्मेदारी थोड़ी घर की सर पे आती है, अपने बाप से कहते हैं कि हमें नहीं देखनी बेटी, हमारी नहीं तेरी है, ये हम पे ना डाल बोझ, शर्म कर। जिस तरह बेटियों का मालिक बाप है ना, उसी तरह तेरा भी मालिक बाप ही है। बुढ़ापे में आज बाप को अकेला छोड़ देते। वो जो पेट से कपड़ा बांध के खींच रहे हैं ना, वो लोड वाली ट्रॉली को, खुदा की कसम उसे अपनी भूख नहीं लेके आई, उसे घर की जिम्मेदारियों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। आज हम प्रधान है, जिम्मेदार है, ठेकेदार है, हाल थोड़ी है रुकने के। 15 दिन मुंबई पे घूम के आ रहा, फट गया बिल्कुल। 15 दिन बाहर रह रहा लौंडा, तो वो और टांगे चीर के चल गया। इतनी फिटिंग के पहन के घूम रहा, पता ही नहीं चलता ये सिलवा के घुसा या घुस के सिलवाई है। हाँ? 10 रुपए निकालने हो तो फिर ऐसे करके 10 रुपए के हाथ डाल लिया पेट, जेबों में उंगली नहीं पड़ रही है।
4 दिन मुंबई का रह लिया, दिमाग आसमान पे घूम जाते हैं। जा कभी मदीने रह के देख के आ, कभी मक्के की गलियों में घूम, तुझे पता चलेगा हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, तब तुझे पता चलेगा। आओ बीवियों के पल्लू में लिपट के सोने वालों, अपनी बीवी की खुशबू में गुम जाने वालों, माँ बाप की धड़कनों को भूल जाने वालों, 4 दिन शहर की क्या खाई है, गांव की आबो हवा को भूलने वालों, तुम्हें क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा है, मेरे तेरे नबी है, अचानक हजरत हलीमा सादिया आ जाती है। जैसी घर में हलीमा सादिया आई है, हजरत हलीमा सादिया के आते ही हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग जाती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। जब तक हलीमा सादिया रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब नहीं बैठी, मेरे नबी ने कहा था, हलीमा, मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी, जब तक हलीमा रखी तुम क्यों नहीं बैठी थी? कहती है या रसूल अल्लाह, वो आपकी वो माँ है जिन्होंने दूध पिला के आपको पाला है। मैंने ये देखा आपने अपनी चादर बिछा दी थी, मैं सोच रही थी जिसके लिए पैगंबर चादर बिछा दे, उस माँ की अजमत का मकाम क्या होगा। कहा बैठी क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बैठी थी, कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा सादिया कोई हुक्म दे, मुझे उठने में देर हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी, खड़ी थी। और या रसूल अल्लाह, मेरा तो जी चाहता था हलीमा यहाँ रुके, मैं खिदमत करूं। कहा किस लिए? कहा जितनी मैं उनकी खिदमत करती थी, उतनी मदीने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा भाई, रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते। माँ बाप से ज्यादा कोई दुल्हन नहीं है ना? घर जाओ तो कोई ये मत कहना कि मौलवी कह के गया बीवी पर लट फेरी। जिन लोगों को कुछ नहीं आता उन्हें बीवी पर लट फेरना आता। बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उनका हक दिया जाए। ये सच्ची बात है। माँ बाप तुमसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, है ना? दौलत रब ने उसे इतनी दी है, उसने 60 साल कमा के फेंक दिए। 60 साल उसे दौलत प्यारी नहीं है, उसे बेटे का चेहरा प्यारा है। यह मसला बड़ा चल रहा है, सास बहू की लड़ाई बड़ी मशहूर है। मैंने एक दिन बहुत गौर किया इस मसले पे बैठ के, ये सास बहू की लड़ाई होती क्या है। सुनो, थके तो नहीं अभी आप? चले थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों, बस थोड़ा सा वक्त है, तवज्जो कीजिएगा। मैं बहुत गौर करता रहा, मैंने कहा ये सास बहू की लड़ाई का मसला क्या है। मैंने कहा ये सास और बहू को गाली क्यों देती है। हमने तो ये सुना जब से लल्ला पैदा होता है ना, तब से कहती है चांद सी दुल्हन लानी है, चांद का टुकड़ा लाना है। अभी जवान नहीं होता बेटा, वो बहू ढूंढना शुरू कर देती है। और कभी कभी कहती है लल्ला मद्दन की लोंडिया कैसी है, मुझे बड़ी अच्छी लगे लल्ला। जहां जाके सुई रुक जाती है वहीं बेटे का रिश्ता कर देती है। सुने भाई, वहीं मेरी बहनें भी सुने और मेरे भाई भी मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कोई चटकुले नहीं सुना रहा हूं, बहुत कीमती वक्त होता है ये, नींद का वक्त, सर्दी का वक्त, और सब कुछ छोड़ के महफिल में बैठने का वक्त। कुछ सोच के आप बैठे होंगे या मजे लेने नहीं आए होंगे। बहुत गौर किया मैंने, यार ये क्या हो जाता है। जिसका इंतजार 18 साल मां करती रही और अचानक आते ही बस अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग शुरू, आते ही फिर मैंने बहुत गौर किया तो मैं यहां तक पहुंचा, जब तक दूल्हा बना था बेटा तब तक माएं दुआएं कर रही थी। दुल्हन आई ना घर में, सबसे ज्यादा खुशी मां को थी। जब तक वो घर के अंदर आई ना तो मां का पैर आसमान पे था। 8 दिन गुजरे, बस जंग शुरू हो गई। क्यों हुई जानते हो? गौर कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो, कर सकते हो, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है। मां कभी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। जुमले सुनना मेरे, कोई भी मां कभी भी किसी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। अगर उसे बेटे की बीवी से नफरत होना तो वो कभी बहू लाए ही नहीं। उसे जो नफरत होती है ना
उस औरत से होती है कि जिसने उसके बेटे पे पूरा कब्जा कर रखा है और देखभाल मां जैसी नहीं करती है। मां ये चाहती है ये जो घर में आई है ना, मेरे बेटे को मेरी तरह प्यार दे, जैसे मैं फिक्र करती थी ना ऐसी मेरे बेटे की फिक्र करे। मां का कब खून खोलता है बहू पे? जब बेटा सुबह उठ के लड़के बिना नाश्ता किए घर से जाता है, तब मां रो देती है। शाम को थक के आता है, बीवी के ताने सुन के बिस्तर पे बगैर खाए सो जाता है, तब मां रोया करती है। जब बेटे की जिंदगी में हाय हाय रहती है, तब मां रोया करती है। वो मां जो 18-20 साल से बहू का इंतजार करती रही, फिर जब वो ये देखती है इस चांद जैसे चेहरे को इसलिए लाई थी ताकि बेटे के लिए सुख का सामान बने, इसकी जिंदगी की राहत बने, इसने बेटे की जिंदगी कयामत कर दी है, तब जाके मां को जलाल आता है। फिर कहती है तुझे गैरत नहीं आती है, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है, तू मर क्यों नहीं जाती है। फिर मां बद्दुआएं देती है, ए मेरी कौम की बेटी हो, जब कभी शौहर के घर रुखसत होके जाना तो उनके हक को अदा करना, उनकी खिदमत करना, शौहर को राजी रखना। मैंने ये देखा है जिन बीवियों के शौहर राजी रहते हैं, उन बीवियों के साथ ससुर भी उनसे राजी रहा करते हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं करता है। बस यही है, मेरी सास जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जासूस बनी बैठी है। ससुर देखो हमेशा ताड़ता रहता है, कब टूट जाए गालियां। खुदारा बदले मिजाज, बदले, रिश्ते मजबूत करें। कई बार ये लोग कहते हैं कि भाई बहू जो है ना हमें अम्मा अब्बा नहीं समझती। बहू कहती है बुड्ढा बहुत हरामी है, मुझे बेटी नहीं समझता। दोनों तरफ से कमियां हमारे, दोनों तरफ से कमियां हैं। हमने गलतियां की है, बेशुमार गलतियां की, एक नहीं की, बेशुमार गलतियां की। सबसे बड़ी गलती हमने रिश्ते में रकम की डिमांड करके की। फिर खाने की हमने डिमांड की कि हमारे बारातियों का मुंह इतना ही खुलता, ये पीस रहना चाहिए बोटी का। बगले जैसा हालांकि चबाने का वक्त नहीं होगा हमारी बारात को, छोटे छोटे रसगुल्ले होने चाहिए, घटाघट करेंगे। हाँ, खाने वाले खा के चले जाते हैं और समधी के तेवर देखो, सुई 120 के पार होती है। बार बार समधी के आगे कहता नमक ठीक है ना, क्यों तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज है तू, रसगुल्ले ठीक है, शुगर का मरीज है। अरे जब तुझे ही मुसीबत है तू ही खा के चला जा, बाकी बारात लेके क्यों आया। तो हम जब डिमांड करते हैं, बहू को पता होता है मेरे बाप से 10 लाख मांगे गए थे, उसके दिल पे लिखी होती है बात। तुम्हारे घर में आने वाली बहू को पता है ये जो बुड्ढा बैठा है ना, इसने कहा था अगर क्रेटा नहीं हुई बारात लेके लौट जाऊंगा, मेरे लल्ला के 26 रिश्ते और हैं। तो फिर वो बुड्ढे को ससुर नहीं समझती है, फिर वो शैतान समझती है। हाँ, इंशाल्लाह ऐसी बनेंगे और घेर घेर के बंधेंगे, फिर देखना। तो वो कहते हैं ना तबे के चक्कर में घाई की भी चली जा, है ना। मसला थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, उधर ना जाइए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मुआशरे को खूबसूरत बनाइए, रिश्ते अच्छे बनाइए। सबसे अच्छा खा पी के मौज नहीं आती है, सबसे अच्छा खिला पिला के मौज आया करती है। खुद कितना ही अच्छा खा लो, उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है जितना अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ तो कलेजा ठंडा होता है। करते हैं ये काम नौजवानों, खिलाया करो, अपने हिस्से का लो दूसरों के। तो हम जो रवैया इख्तियार करते हैं ना बहुओं के साथ, तो फिर वो उन्हें याद रहता। फिर वो ससुर कहता गर्म पानी चाहिए तो कहती जब कहती है कमर तोड़ दूंगी, जैसा मिल रहा है वैसे ही पी ले। गलत तो आपने किया ना। ये जो नाटक हुआ है अभी, कौन से शहर की बात है? नहीं, मुरादाबाद की नहीं, बुलंदशहर की कहानी है। बुलंदशहर की कहानी, अल्लाह हमारे जिले को महफूज रखे इस तरह की बलाओं से। है हमारा मुरादाबाद बर्तन में मशहूर है, उसमें ही रहे, बिया और जहेज में मशहूर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मसला ये कि इतनी लंबी लंबी डिमांडें और ये चीजें जो है ना पूरी तबाह कर देती हैं। मुआशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, मुआशरे को। वो
जिससे आप रिश्ते कायम कर रहे हैं ना, उनको एहसास दिलाइए हम आपके साथ हैं। मगर ये जो खड़ा ना मुंह में तीली दे के, बराती खा के चले गए, ये कपड़ों से बाहर है और घूर के देख रहा है उसे, समझी को कमी ना रह जा। वो कह रहा है या अल्लाह आज इज्जत बचा ले, या अल्लाह आज इज्जत बचा ले। कैसे कैसे करके वो इज्जत बचाता है अपनी। फिर अगले दिन फिर ये सितम तोड़ता है। चौथी में आ रहे हैं 150 आदमी फिरांगे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, हराम का है। वलीमा कर लियो ना मौलाना, वलीमे की रस्म ना। क्यों अपने अब्बा के 10 किलो चावल जा रहे हैं ना उसमें, तुम्हारा समीना है। इतने बड़े बेगैरत हो गए, जलील खाने के आदि, कह रहे यार रस्म नहीं है। और अगर कुछ कर भी देते ना तो पता मौलाना कितनी करते। इमाम साहब की दावत करिया और छोटी मस्जिद के इमाम साहब की दावत करिया, और वो उधर जो है ना बुद्धा, उसकी भी दावत करिए। ये कह रहे मैं भाई बड़ा दीनदार हूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, 3 लोगों को गरीबों को बुलाया बस खाली दावत में। अपने घर तुझे सुन्नत ही याद आ रही है बेगैरत। हाँ, वलीमा जो सुन्नत है उसका तसव्वुर मिटा रहे हो, और बारात जिसका तसव्वुर नहीं गाड़ी भर भर के लेके जा रहे हैं। बारात कहां बैठेगी मेरी, खोपड़ी पे बैठा ले अपनी, है तेरे बाप का लाजिम है कोई। अल्लाह तौफीक देना, 3 घूंट पानी पे बेटी के निकाह करने शुरू कर दो। जन्नत चाहिए ना, जन्नत। कह रहा अरे लंबे हाथ से, एक तो ये कह रहा ना अल्लाह का शुक्र है 20 लाख का तो खाली मेरी जाल किया मेरे समधी ने, मैंने मर जाके उसमें। शर्म नहीं आती लोगों को बताते हुए, शर्म। कह रहा 20 लाख का वो करा मेरी जाल, खबर बनवा ले भाई उसमें अपनी। हाँ, हालात ही हमारी कौम के। और कह रहा मरूना तो फला मियाँ को बुलाना, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। उन्हें बुला लियो, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। सुन तो सही, तेरी वजह से जिस बाप ने जमीन बेटी है ना बेटी के रिश्ते के वक्त में, वो बाप जिसने मकान बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने अपने बेटों का हक बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने गुर्दा बेच के जहेज का इंतजाम किया है, वो बाप जिसने इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी के कंगन तक बेच दिए थे ताकि तुझे बुलट दी जा सके। और तुझे यह लगता है कि तेरे पीर का जनाजा तुझे बचा लेगा, उसकी नीयत तुझे बचा लेगी। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी का बाप रोया है, किसी पीर की नीयत तुझे नहीं बचाएगी, किसी की दुआ तुझे नहीं बचाएगी। जब तक अल्लाह तुझसे गरीब के आंसुओं की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या कि जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती है किस हवा में। नोच के खा जाओ कौम को और हजूर निकाह पढ़ाएंगे। हजूर भी कूटा जाएगा, तू भी कूटा जाएगा। जिसके लिए मुरीद सिर्फ चंदा लेने के लिए थे। यार सच्ची बात बताओ, अगर पीर लाजिम कर दे मेरा मुरीद जो भी है वो बिना बारात के खाने के निकाह करेगा, तो कम से कम 50% लोग बारात का खाना खत्म करेंगे कि नहीं। लेकिन कहते ही नहीं, क्योंकि उसे खुद 51,000 चाहिए निकाह पढ़ाने का। हजूरी हमें बस बदलो अपने माशरे को और खत्म करो ये रिवाज जो बारात में खाने का चल रहा है। क्या क्विंटल के 8 क्विंटल चिकन आया। और एक बात जानते हो, ये चिकन दुकानदारों कान खोल के सुने अगर किसी की मुर्गे की दुकान हो। ये बताइए जिसे 8 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया जाए वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा। 3 की मैंने देखा गर्दन पकड़ी, एक बार गया बिस्मिल्लाह अल्लाहु, कम से कम दूसरे के ईमान का तो यार ख्याल करो यार। एक तो ये कह रहा कि मैंने छुरी पे ही फूंक लिया था एक बार। हाँ, छुरी पे एक बार फूंक दिया था, उससे 400-500 मुर्गे काट के रुकेगा। तो कम से कम थोड़ा सोचो यार, क्यों किसी की रोजी। कह रहा मजा नहीं आ रहा, आएगा कहां से मजा, बिस्मिल्लाह पढ़ के जिबा तक ही नहीं किया तो है, सब झटके का। हमें पता ही नहीं है कि 4 क्विंटल फ्राई चाहिए और 4 क्विंटल चिकन चाहिए, काली मिर्च का, 4 लाल मिर्च का, 4 हरी मिर्च का। जिबा कितना होना है इसमें से पता है कुछ। मिजाज ये बनाओ
अगर कोई ये कहे 250 आदमी लाऊंगा, कि लिया बेटे मसूर की दाल बनेगी और 10 किलो बनेगी, जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतना पानी बढ़ता जाएगा। है भाई, जितना आप आदमी बढ़ागा इतने पानी बढ़ाएंगे हम। फिर देखें कितनों को नोतेगा तू। बदले यार, ये सारी चीजें बंद करो। अगर तुझे रब ने दिया है ना और कर सकता है तो वलीमा कर। 250 लोगों को सर्दी में पसीने आ जाएंगे। सर्दी में ये तो लड़की वाले का जिगर होता है जो तेरी मांग पे कैश भी देता है, बेटी को सोने का बिस्तर भी देता है, पहनने के जेवर भी देता है, पहनने के कपड़े भी देता है, खाने के बर्तन भी खुद देता है, रहने के लिए मकान के अंदर के कालीन। और इतने बेगैरत है तो फर्नीचर भी लड़की वाले से लेके आ रहे हैं कि यहां से यहां तक नाप दे, जितनी अलमारी बननी है तू ही बनवा के देगा। और बेगैरत नामर्द, अगर तेरी औकात मकान में फर्नीचर लगवाने की नहीं थी तो तुझे मशवरा किसने दिया शादी करने का? शादी वो करे जिसको कमाने की जिसके बाजुओं में ताकत हो, जब बीवी का हक अदा कर सकता हो। खुदा की कसम, एहसान माना करो बेटी वालों का। ये बर्तन भी देते हैं, बिस्तर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, खिदमत के लिए तुम्हें बेटी भी दिया करते। फिर भी मुजरिम बेटी वाला और कह रहा बड़े सुख की चैन मारूंगा मैं तो। मैंने 4 लोड़ों के ऐसे ब्याह करे इलाके में ना हुए। कितने बड़े करे कि आज तक बैठक से अंदर अलमारी नहीं गई। का क्यों? के अंदर जगह ही ना थी। हाँ, अंदर जगह ही ना थी, रख लेते तो बेगैरत अपनी छत तो देख लेता। 60 साल में इससे 10 फीट से ज्यादा लिंटर नहीं पटा। उससे इतनी डिमांड कर दी जिसके लिए 20 फीट का लिंटर चाहिए था। यह औकात है मोहताजी की, खुदारा बदले। जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो कोशिश ये करें कि किसी गरीब का सहारा बन जाए, किसी कमजोर की पावर बन जाए। और नौजवानों, पावर का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ा निकल लिए। 4 लोग इज्जत से जाएं, रिश्ते करें, 4 लोग इज्जत से बैठ करके तेरा निकाह करें। तू खाली हाथ बेटी को अपने घर लेके आ जा। किसी गरीब की बेटी को तेरी छत के नीचे राहत मिलेगी, अल्लाह तेरी कब्र में राहत के सामान पैदा फरमा देगा। ये खत्म करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नहीं जी, अब तो कह रहा बटेर का भी है, तीतर का भी है, कौन सा लेंगे? मछली भी। अल्लाह करे ऐसा कांटा फंसे किसी दिन गले में कि बारात का खाना ही भूल जाए। ये बढ़ती किस्में जो है ना, गरीबों का जीना हराम कर रही हैं। वैरायटियां, चोंचले। हाँ, ये अमीरों के चोंचले। फ्राई भी होनी चाहिए बटे। एक आदमी के लिए 8-10 बटेरे तो चाहिए, है ना जी? कम से कम 8-10 बटेरे एक बंदे को चाहिए। मैं हलाल की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हलाल है? सलाम ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, और जिसे हराम कर दिया वो कयामत तक हराम है। ये ईमान है हमारा। लेकिन बता यार, तेरा गुजारा जब एक प्याली दाल से हो सकता था, अपना पेट भरने के लिए 10 जाने खा गया अकेला। एक टाइम के गुजारे के लिए 10 बटेरे, 3 तीतर, फिर भी खा के कह रहा कुछ और मिलेगा। शर्म करें यार, शर्म करें, निकाह आसान करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना तो किसी गरीब के जहेज का सामान दे दे। तेरी पास दौलत है ना तो मत दे बटेर का गोश्त बारात को, मत दे तीतर का गोश्त बारात को। तूने जितना अपनी बेटी के जहेज के लिए खरीदा है ना, उसका आधा किसी गरीब की बेटी के लिए इंतजाम कर दे। कसम खुदा की, तेरी बेटी ससुराल जाकर के अपने नेचर की वजह से इतना सुकून में नहीं रहेगी जितना गरीब की बेटी की वजह से अल्लाह तेरी बेटी को सुकून अता फरमाएगा। करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्यार बांटें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों, कोशिश ये करनी है, बचाएंगे इंशाल्लाह। डिमांड करेंगे शादी की इंशाल्लाह। जहेज की कह रहा हूं, करेंगे डिमांड जहेज की। बोले जो मांगेगा उसे देगो। सोच क्यों रहे हो? पीछे से आवाज आ रही है, मजबूरी है भाई। तुम मोहताजों को, फकीरों को बेटियां देना बंद कर दो।
फिर जितने भी तुम्हारे दरवाजे पे दामाद बन के आएंगे ना, सारे ही अमीर आएंगे। लेकिन तुम भिखारियों को बेटी देने का शौक समझते हो। ये भी जिसने कह दी 20 लाख चाहिए तो सोच रहा अंदर से कोई फैसिलिटी होगी, 20 लाख मांग रहा। पता चला 10 लाख का कर्ज अब्बा ने लिया था, 5 लाख का लोन दादा पे था, 15 लाख तो ऐसे ही चले गए। बाकी 5 लाख बेटा 4-5 महीनों में खत्म कर ही लेगा। तो ऐसे लड़कों को बेटियां ना दें जो भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बेटियां दें जो भले ही एक वक्त की रोटी खुद कमाता हो लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो। इसलिए कि जिल्लत के सोने से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। मांगोगे बेटे 10-5 लाख तो मांग ही लोगे। बारात का खाना बंद करो, अल्लाह तौफीक दे। तो मुझे मालूम है मुश्किल काम है, इसलिए कि जहां से बारात आती है वो 3 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर दे। सुन रहे, भोले के लड़के की शादी है, सुना है कोरमा चलेगा खड़े होकर, तो सुबह को चाय भी नहीं पी रहा घर पे, और खाने की हवीस। कैसा खाना? स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफी, तो एक हाथ में कॉफी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे? आप बताओ खाएगा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रहा गधा? अब ढूंढ रहा किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ,